ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के टाटा नगर यानी जमशेदपुर में। जी हां, टाटा नगर जमशेदपुर के जाकिर नगर मानगो में मौजूद कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के सालाना फंक्शन के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद जियाउल मोबीन अंसारी साहब, जो मेंबर ट्रस्टी हैं कबीर वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर के। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद फहीम साहब। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट अपने कई इदारों के जरिए अदबी और समाजी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस मुशायरे में तमाम शोरा का इंतखाब शायर जनाब सईद अहसन साहब ने किया। जी हां, जनाब सईद अहसन साहब जमशेदपुर टाटा नगर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुशायरों में कर रहे हैं। कबल कि मैं किसी दूसरे शायर से गुजारिश करूं, उसके कबल ये चाहता हूं कि सदर मुशायरा से मैं गुजारिश करूं कि वो आए और अपने दिल की बात यहां रखें। सदर मुशायरा से गुजारिश है। स्टेज पे तशरीफ फरमा प्रोफेसर मदनी साहब, तमाम शोरा और शायरात, दुर्ग से तशरीफ लाए मोहतरम रौनक जमाल साहब, यहाँ मौजूद मेरे अहबाब, मेरे वालिद के अहबाब, ख़वातीन व हज़रा, मेरे लिए वाकई आज का दिन बहुत ही खुशकिस्मत दिन है कि मैं इसी इदारे से पढ़कर, इसी इहाते में जहां आप बैठे हैं, यहीं हमने खेल कूद, लिखना पढ़ना, कलम चलाना सीखा और टूटी फूटी जो भी जिस तरह की भी आज मेरी हैसियत है, मैं इसी इदारे से हूँ। इसी इदारे में जौहर बलियाबी साहब, कैसर साहब, अनवर साहब, दीगर बहुत सारे असातिज़ा और इस इदारे को कायम करने वाले हकीम साहब और दीगर हजरात को मैं याद करता हूं। दोस्तों, अभी नाज़िम मुशायरा ने कहा कि मुशायरे की जरूरत क्यों? क्या उर्दू पे ऐसा बुरा दिन आ गया है कि हम मुशायरों के जरिए उर्दू की हिफाजत कर सकते हैं? बहुत गौर करने की बात है, बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि वो उर्दू जबान जिसका ये मुशायरा है कहां है, उसकी क्या हैसियत है, हमने क्या कर दिया है उसको। आज हमारे घरों से उर्दू निकलती जा रही है, हमारे रोजमर्रा के कामों में, रोजमर्रा के इस्तेमाल में उर्दू बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तानों के बोर्ड तक बहुत कम जगह उर्दू में देखने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर उर्दू को हम नहीं बचाएंगे, हम उर्दू वाले अगर उर्दू की हिफाजत नहीं करेंगे, तो कौन लोग आएंगे? आसमान से लोग आने वाले नहीं अभी इस जबान की हिफाजत के लिए। दूसरे, उर्दू के साथ साथ आज जो माहौल पूरे मुल्क में है, इस पुरआशो माहौल में आप गौर कीजिए, आपकी क्या हैसियत है? 22-23 करोड़ होते हुए भी आप किस मकाम पर खड़े हैं? दूसरे, इस मुल्क में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसे कौन खत्म करेगा? हम सब की जिम्मेदारी है, एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि इस फैलते हुए जहरीले माहौल के खिलाफ हमें उठ खड़े होना है। और ये मुशायरे ऐसी नफरत को खत्म करने के लिए एक कारगर हथियार की हैसियत रखते हैं। लेकिन मुशायरों को सिर्फ तफरी का सामान बना लिया गया है। मुशायरों से हम वो काम नहीं ले रहे जो काम हमें लेना चाहिए।
शोरा हज़ार शेर सुनाते, हम दाद देते चले जाते हैं, उसके बाद कोई उसका असर हम पर नहीं होता। बहुत संजीदगी से मुशायरों को भी लेने की जरूरत है। मुशायरे असल में तरबियत गाह थे हमारी, हमें सलीका सिखाते थे। आज मुशायरों में भी ताली पीटकर, ताली बजाकर दाद देने का रिवाज शुरू हो गया है। किधर जा रहे हैं हम? कौन सी तहजीब मुशायरे ने हमें सिखाई थी और वो तहजीब अब हमारे दरमियान कहाँ है? मिसरे के मिसरे उठाए जाते थे। आज मिसरा उठाना किसी बच्चे से पूछिए तो उसको पता ही नहीं कि मिसरा क्या होता है, मिसरा उठाना किसे कहते हैं, दाद कैसी दी जाती है। तो मेरे दोस्तों, हमें इस जबान को बचाना है और हम सब मिलकर ही इस जबान को बचा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। मैं ये नहीं कह रहा, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात हैं जो उर्दू में लिखते पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को सामने लाने की जरूरत है। उस मजबूत इत्तिहाद को, बेमिसाल इत्तिहाद को फिर से हमें कायम करने की जरूरत है, क्योंकि जो वक्त 1857 पर हम पर आया था, जो वक्त 1947 पर हम पर आया था, वो वक्त दूर नहीं है। आज हम फिर ऐसी ही तकसीम और ऐसे ही खानों में बंटने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं, उसके दहाने पर खड़े हैं। तो बहुत संजीदगी से मुशायरों को भी लेने की जरूरत है। और शोरा हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि अब वो एक बार जिगर फिराक कहाँ है? वो ऐसे शोरा क्यों नहीं होते अब हमारे दरमियान? वो कलाम कहाँ है जो कलाम हमारे खून को गरमा दे, जो कलाम हमारे अंदर वो जज्बा पैदा कर दे, वो सजदे करने वाले जज्बे पैदा कर दे हमारे अंदर? ऐसा कलाम कहाँ है अब? जरूरत है ऐसे कलाम की, और जरूरत है ऐसे शोरा की तारीफ करने की, तौसीफ करने की। और इस तरह के मुशायरे हमारे अंदर जो जज्बा पैदा करते हैं, जो इत्तिहाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसको कायम रखने की जरूरत है। मैं बहुत मशकूर हूँ मुशायरा कमेटी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ मदऊ करके मुझे इज्जत बख्शी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी सदर मोहतरम ने बहुत सारी बातें कही, ज़बान के हवाले से भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर फर्द ईमानदार है और ईमानदारी से अदब की खिदमत करना चाहता है। और अदब के हवाले से जहाँ तक कहा गया कि अदब की हिफाजत करने की जरूरत है, मैं ये समझता हूँ कि अदब के हवाले से अपनी हिफाजत करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे चंद लोग जबान के नाम पर हमें बांटते रहें, जबान के हवाले से दो हिस्सों में हम होते रहें, लेकिन हिंदुस्तान का आम आदमी का नजरिया अलग है। वो कभी जबान के नाम पर बंटने को तैयार नहीं है। मैं उसी आम आदमी की आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब। वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। अब खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। दोस्तों, ये काम सियासी लोगों का है जो जबान के नाम पर हमें बांटते हैं, लेकिन हम तय करके बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान का आम आदमी ये कहने को तैयार है और यहाँ तक कहता है कि हम हिंदी उर्दू के बखेड़े में न पड़ के, हम हिंदी और उर्दू के झमेले में न पड़ के, बल्कि हिंदी और उर्दू और मोहब्बत के साथ अदब को आगे बढ़ाते रहने का काम हम करते हैं, करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सुनील कुमार तंग की बात आप नहीं सुनते। मैं दलील पेश करना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने सुनील कुमार तंग को इसलिए बुलाया है कि उर्दू को जो बल मिल रहा है, उर्दू के लिए जो काम कर रहे हैं, सुनील कुमार तंग की भी उर्दू के हवाले से हिफाजत होनी चाहिए। ये बात आपने तय किया है और ये बातें आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा देर मैं न बोलूं और शोरा से ही गुजारिश करूं, इसलिए कि तादाद बड़ी है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के शहर टाटानगर में, जिसे आप जमशेदपुर भी कहते हैं। और आज यहाँ कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया और कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के ट्रस्टी जनाब जियाउल मुबीन अंसारी साहब
की देख रेख में ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा मुशायरा आपको YouTube पे भी मिलेगा। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप mushairalive.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए और YouTube चैनल को हमारे विजिट कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए झारखंड के शहर टाटानगर से।